हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। ये जो ज़िंदगी है ना, बड़ी रंगीली और बड़ी अतरंगी होती है। और जो मौके होते हैं जीवन में वो सबको मिलते हैं, सबको मिलते हैं। ज़िंदगी बहुत बार मौके देती है हमें, लेकिन होता क्या है, सफलता कहिए या फिर यूँ कहिए कि भुना वही लोग पाते हैं जो उसकी कद्र करते हैं, या सही टाइम में जिसको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये मौका हमारे लिए था। कई बार होता क्या है ना, हम थोड़ा सा कैजुअल हो जाते हैं। हमारा जो अप्रोच है वो मौक़ों के प्रति या मौक़ों के लिए कहें, वो बहुत कैजुअल हो जाता है। हम सोचते हैं अरे चल ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मिल जाएगा। और जब फिर मिल जाएगा वाली बात आ जाती है तो मौका पता है क्या सोचता है उस टाइम में? मौका ये सोचता है यार मेरी तो कदर ही नहीं हो रही है, हाँ मैं इसके पास जा रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ कुछ कर ले, और मैं मौका दे रहा हूँ, यानी कि अपना हाथ बढ़ा रहा हूँ आगे। ये इतनी जहमत भी नहीं उठा रहा कि अपना हाथ वापस बढ़ा ले या मेरा हाथ पकड़ ले। और उल्टा ये कह रहा है कि, या ये कह रही है कि चल ठीक है कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे। तो कई बार वो जो फिर कर लेंगे वाला एटीट्यूड है ना, वो हमें पता भी नहीं चलता कि कब कर लेंगे, और वो फिर कर लेंगे फिर आता ही नहीं है। यानी क्योंकि वो तो मौका है, उसे तो देना होता है कहीं ना कहीं। मौका अपने आप कुछ नहीं है, जब तक वो किसी के पास ना पहुंचे तब तक वो अपने आप में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। तो उसको अपने आप में पहुंच के अपनी पहचान भी तो बनानी है। अपने आप में रह के क्या करेगा वो? उसकी तो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं अपने आप में रह के। तो इसलिए वो चाहता है कि किसी के पास जाए, वो मौका किसी को मिले। अगर किसी को मिलेगा तभी वो उसका महत्व, उसको और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना पाएगा, उसका महत्व जानकर, है ना। अगर वो महत्व सिर्फ अपने आप में रहेगा, या जो अपॉर्चुनिटी है, जो मौका है वो अपने आप में रहेगा, तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सचमुच कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई कीमत है। लेकिन जब वो किसी के पास पहुंच जाता है, और उससे उसकी इंपॉर्टेंस तब होती है जब कोई उसे भुना लेता है, जब कोई उसको ये समझ के लेता है कि यार मुझे मिला है, कुछ करना है, इस पल में तो कुछ करके निकलना है, या यहाँ पर पक्का करना है कुछ, है ना, ये उसके लिए होता है। और जब वहाँ पर जाता है तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, किसकी? मौके की, अपॉर्चुनिटी की। तो वो उसको लगता है कि हाँ मुझे भी पूछा जा रहा है, और मेरी भी इज्जत है। नहीं तो होता क्या है, फिर हम कई लोग बोलते हैं चल ठीक है इस बार नहीं तो अगली बार सही। तो जो ये वाला एटीट्यूड है ना, क्या कि इस बार नहीं तो अगली बार सही, पता नहीं भाई वो अगली बार आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये तो मौके हैं, मौका चलते रहता है, वो एक के पास नहीं रुकता कभी भी। अगर हमने नहीं दिया या आपने नहीं दिया तो वो कहीं और चला जाएगा, और किसी को मिल गया, और अगर उसने ले लिया, भुना गया उस मौके को, तो वो पार निकल जाएगा, यानी कि वो फिर सफल हो जाएगा या वो कामयाबी हासिल कर लेगा। लेकिन हम जिनको कि पहले मौका मिला था लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाए, तो हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम उससे भी पीछे निकल जाएं, यानी कि उससे भी और नीचे हो जाएं हम। तो जो मौके हैं इनको इतना नाजुक ना समझें, और जब भी मौका मिलता है, जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको लेने की कोशिश कीजिए, उससे निकालने की कोशिश कीजिए अच्छी चीज़ें। और जो मौका मिला है आपको, हमको पता लग जाता है कि किस चीज़ के लिए मिला है, तो जिस चीज़ के लिए भी वो मौका मिला है उसको निकाल लेना है, उस मौके को लेके उसमें काम कर जाना है, उसमें अच्छा काम कर लेना है। और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, तब वो मौका हमें जो मिला हुआ है वो हमें ले जाता है सफलता की तरफ। कहाँ ले जाता है? सफलता की तरफ, सक्सेस की तरफ अपॉर्चुनिटी हमको लेकर जाती है। और अगर हमने उसको सही पहचाना है और हमने सही टाइम पर उसका हाथ पकड़ लिया है, तो हम हो जाते हैं सफल, और सफल होकर शिखर पे हम बैठ जाते हैं, हम शिखर में जाकर हम विराजमान हो जाते हैं। तो चलिए, जीवन में जब मौके आते हैं उनके प्रति कैजुअल ना बने, और जब मौके आते हैं तो उन मौक़ों को भुनाएं, उन मौक़ों को लें, और ये सोच कर करें कि यार ईश्वर ने जब दिया है मौका, या जब परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि मौका मिलने जा रहा है या मिला हुआ है, तो हम क्यों कैजुअल हो जाएं, हम क्यों इतने नकारात्मक हो जाएं, या हम आलसी क्यों बने? भाई मौका मिला है तो हम भी कुछ कर लेते हैं, और अगर हमने ये ठान ली कि हम भी कुछ कर लेते हैं, तो उसी के बाद फिर उन मौक़ों को भुनाकर हम सफलता की सीढ़ियाँ ही नहीं चढ़ते, बल्कि सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं? हम पहुँच जाते हैं शीर्ष पर, यानी कि ऊपर पहुँच जाते हैं, हम टॉप लेवल पर पहुँच जाते हैं। लेकिन वो तभी होगा जब हम मौके को पहचानेंगे, जब हम मौके की कद्र करेंगे, मौके की इज्जत करेंगे, और जैसे ही मौका मिलता है उस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे,
उस मौके का महत्व बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उस मौके को ये बताने की कोशिश करेंगे कि भाई आपसे अच्छा कोई नहीं, यानी कि आपका तो बहुत ज़्यादा महत्व है ज़िंदगी में। तो जब ज़िंदगी में महत्व समझ में आ जाएगा तभी हम कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं उस अपॉर्चुनिटी के कारण, है ना। तो चलिए, जब भी आपको भी जीवन में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये मत सोचिए कि फिर मिल जाएगा वाला एटीट्यूड, ना ना ना, कभी ना। क्योंकि फिर मिल जाएगा, पता नहीं फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए जो मिला है उसको लेना है, उसको अपनी तरफ करना है, उस मौके का फ़ायदा उठाकर, यानी कि वो जो मौका मिला हुआ है उस पर चाहे ज़्यादा मेहनत करनी पड़े या फिर कुछ भी करना पड़े, रात दिन एक करनी पड़े, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को लेके आगे बढ़े, है ना। क्योंकि अगर ये सोच लिया कि चलो फिर मिल जाएगा, तो फिर का तो कोई भरोसा नहीं है, वो फिर आएगा भी या नहीं आएगा। और मौका एक जगह नहीं रहता, ये जाकर किसी दूसरे के पास चला जाएगा और उसको मिल जाएगा। अगर उसने कर लिया तो वो ऊपर निकल जाएगा। तो मौके की तलाश में जो हैं वो भी मौक़ों की इज्जत कीजिए, और जिनको मौके मिलते हैं वो भी जीवन में मौक़ों की इज्जत कीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ को हमेशा रिगार्ड्स दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए और उसके लिए मेहनत कीजिए।